आप सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में चलने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहेंगे। हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद धन्यवाद सेनाओं के यहोवा प्रभु महान पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के अभिषेक मांगते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु यीशु। हम वचन पढ़ने जा रहे हैं प्रभु यीशु, हमें बुद्धि दीजिए ताकि आपके वचन की गहराई में जाए, इसको और अच्छे से समझने पाए और लोगों तक पहुंचाने पाए प्रभु। बल्कि ये वचन मैं नहीं बल्कि आपका आत्मा मुझ में होकर बोलने वाला होने पाए। प्रभु यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे हम सब जानते हैं कि ये क्रिसमस का समय चल रहा है और सभी घरों में तैयारियां क्रिसमस की चल रही हैं। जैसे आज जो दिन है, एट क्रिसमस वी वेलकम जीसस हु इज लाइक अस इन एवरी वे अपार्ट फ्रॉम सीन। हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं? क्रिसमस पर हम यीशु मसीह का स्वागत करते हैं। आज का विषय है, आज का टॉपिक जो है, हम क्रिसमस पर यीशु मसीह का स्वागत कैसे करते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि बहुत से लोग हैं जो क्रिसमस दो तरीके से मनाते हैं। पहला, बहुत से लोग सांसारिक रूप से मनाते हैं। जो सांसारिक रूप से मनाते हैं वो जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्रिसमस नए नए कपड़े पहनना और घर में पकवान बनाना, घर की साफ सफाई पुताई, ये सब चलता है। बहुत सी लोगों के घरों में शॉपिंग होती है क्रिसमस के लिए। उन लोगों के लिए क्रिसमस का त्यौहार ये मनाया जाता है। मगर क्या कभी हमने सोचा है तो आत्मिक तरीके से क्रिसमस कैसे मनाया जाता है? तो हम लोग क्रिसमस की खुशियाँ क्यों मनाते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया। ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बाइबल में लिखा है। प्रभु ने एक योजना तैयार की हमारे लिए, क्योंकि प्रभु यीशु जब इस दुनिया में भेजा गया, वो क्यों आया? हम लोग क्या इस बात को जानते हैं? अगर सब जानते हैं तो बहुत अच्छे से पता होगा कि जब प्रभु यीशु इस दुनिया में आया तो वो हमारे उद्धार के लिए आया। क्योंकि हमारा उद्धार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के जरिए है। अगर प्रभु यीशु ना आता तो हमारा उद्धार ना होता। हम लोग पाप में डूबे थे, क्योंकि आदम के समय से अगर देखा जाए तो हम लोग पाप पे पाप कर रहे थे। आदम ने, हवा ने भी पाप किया, कैन और हाबिल ने भी पाप किया। और जो इज़राइली लोग थे जो बंधुआई में बंधे हुए थे, परमेश्वर जब उन्हें छुड़वाने के लिए मूसा को भेजा, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर ने देखा कि दुनिया में पाप बढ़ता चला जा रहा है और पाप का जो नाम है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो परमेश्वर ने हमारे लिए प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा। धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु इस दुनिया में आया। आज हम क्रिसमस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? इसीलिए मनाते हैं कि हमारा उद्धार हुआ। तो प्रभु यीशु धन्यवाद हो। हम लोग को सांसारिक रूप से नहीं मनाना चाहिए। सांसारिक रूप से तो हर कोई मनाता, तैयारियां करें आप, मगर आत्मिक तरीके से भी करें। इस टाइम हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है 2000 साल पहले ही आ गए थे। उन्होंने जन्म 2000 साल पहले ले लिया था, मगर आज भी हम उनके बर्थडे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। बहुत अच्छे से घर घर में, चर्चेज में मनाया जाता है। मगर हमें इस टाइम सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के आने की तैयारी करनी है। जब वो आएगा तब हमें जागते रहना है, प्रार्थना में बने रहना है कि हम उसके संग जाने पाए, हम उसके राज्य में शामिल होने पाए। क्यों हम लोग चाहते हैं ना कि परमेश्वर के राज्य में शामिल हुए, क्योंकि हर किसी की यही इच्छा है कि हम परमेश्वर के साथ जाएं। तो आइए छोटा सा वचन जो है वो आप लोगों के संग शेयर करना चाहूँगी। और कोई भी मेरे लिए निर्गमन 33 या 20 से 33 अध्याय उसका 20 से निकाल के पढ़ सकता है। निर्गमन 33 उसकी 20 से कहाँ तक? 20 में उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। देखिए, इस
इसमें मूसा से परमेश्वर बात कर रहा है। कौन बात कर रहा है? परमेश्वर मूसा से कह रहा है, क्योंकि मूसा की एक इच्छा थी। क्या इच्छा थी? उसको परमेश्वर को देखने की इच्छा थी। परमेश्वर ने क्या कहा कि मुझे कोई नहीं देख सकता, क्योंकि जो कोई परमेश्वर को देखेगा वो जीवित नहीं रह पाएगा। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं मूसा की स्टोरी, सभी ने पढ़ी है, सभी को मालूम है मूसा के बारे में। जब परमेश्वर से मूसा बात करता था तो उसने एक झाड़ी में एक जलती हुई आग के समान उससे परमेश्वर उससे बात करता था। वो यही देखता था, वो झाड़ी जलती नहीं थी, सिर्फ उसमें आग जलती रहती थी। तो मूसा उसके पास भी नहीं जा पाता था। उसकी आँच जो थी वो इतनी ज़्यादा थी कि मूसा बहुत दूर से परमेश्वर से बात करता था। तो मूसा की एक इच्छा थी कि वो परमेश्वर से बात करे, परमेश्वर का मुख को देखे, क्योंकि वो देखने की उसकी इच्छा थी कि परमेश्वर कैसा है। वो चाहता था कि मैं एक बार परमेश्वर को देखूं कि वो कैसा है, कैसा दिखता है। मगर परमेश्वर ने उससे कहा कि तू कोई भी मेरा मुख नहीं देख सकता, क्योंकि जो कोई मेरे मुख को देखेगा वो जीवित ना रहेगा। तो परमेश्वर ने सोचा, यहाँ आइए हम चलते हैं परमेश्वर के इसी वचन से, क्योंकि पाप में जब दुनिया डूबी हुई थी तब परमेश्वर ने सोचा, हम लोग एक वचन और निकालेंगे, रोमियो 3 उसकी 23 आयत, कोई भी पढ़ सकता है, 3 अध्याय उसकी 23। देखिए, सबने पाप किया है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो परमेश्वर ने जब देखा कि वाकई में पाप इतना बढ़ गया है और पाप कम होने का नाम नहीं ले रहा है और लोग इतना पाप में डूब चुके हैं, तो इनके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, वो हमें पाप में डूबता हुआ नहीं देख सकता। वो चाहता है हम उस पाप से निकलें। तब उसने एक योजना बनाई और ये परमेश्वर के ही द्वारा हुआ कि उसने अपने स्वरूप में प्रभु यीशु मसीह को भेजा, ताकि वो हमारे बीच में आए और हम उसको देखने पाए और उसका रूप देखें वो कैसा है। क्योंकि जो यीशु मसीह है वो परमेश्वर है। जैसे बाइबल बताती है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक है, तीनों एक है। ना ही यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, परमेश्वर अलग नहीं है बल्कि एक है। तो परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, क्योंकि परमेश्वर मूसा जो था वो परमेश्वर को देखना चाहता था, तब परमेश्वर ने एक योजना निकाली कि ठीक है, मैं अपने स्वरूप एक मनुष्य के रूप में प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजूंगा, कि जब वो जाएगा लोगों के साथ रहेगा और लोगों के बीच में रहेगा, बड़े बड़े काम करेगा। बल्कि वाकई में सब जानते हैं प्रभु यीशु जब इस दुनिया में आए हमारा उद्धार भी हुआ, हमें नया जीवन मिला। अगर प्रभु यीशु नहीं आते तो वाकई में आज हम पाप में डूब रहे होते और उसने सूली जो चढ़ा वो ना चढ़ते, बल्कि हम लोग नाश हो गए होते। जैसे परमेश्वर ने नूह के समय में, कैसे परमेश्वर ने जब देखा दुनिया पाप में डूब चुकी थी, तब परमेश्वर ने क्या करा? पानी से दुनिया को नाश किया। जब पानी से दुनिया को नाश किया तब परमेश्वर ने नूह से एक वादा किया था कि अब मैं पानी से दुनिया को नाश नहीं करूँगा। ये हम सब सभी जानते हैं ना। तो देखिए, परमेश्वर हमारा इतना अच्छा है कि वो हमारे लिए बहुत सारी प्लानिंग करता है, हमारे लिए बहुत से जो हमसे वायदे करता है उसको भी पूरा करता है। फिर उसने सोचा क्यों ना मैं प्रभु यीशु को भेजूं कि वो उद्धार का कारण ठहरे और हमारे लिए नया जीवन दे। और उसने हमारा उद्धार भी करा और नया जीवन भी दिया और उसने हमारे पापों के लिए क्रूस पे भी अपने आप को चढ़ाया, क्योंकि हम तो पापी थे, हम तो तुच्छ मनुष्य थे, मगर उसने हमें नया जीवन देके सब कुछ खुद सह लिया। धन्यवाद हो हमारा परमेश्वर का, धन्यवाद हो हमारा प्रभु यीशु मसीह का, जो हमसे इतना प्यार करता है। उसने हमारे लिए सारे वायदों को पूरा किया। उसने कहा है तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे बीच में रहूँगा, तुम्हारे साथ चलूँगा फिरूँगा। वो वाकई में हमारे साथ रहता है। उसने एक सहायक भी भेजा है जो है पवित्र आत्मा, जो हमारे साथ रहता है, हमें गाइड करता है, हमें चलाता है। वो सब कुछ बताता है कि हमें कब, कैसे, कहाँ, क्या करना है और कैसे चलना है। क्योंकि
हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, आज भी लोग पाप करते हैं, आज भी लोग पापी हैं, सब लोग गलतियां जरूर करते हैं, सबके जीवनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जरूर होती है। कोई भी यहाँ चर्च में बैठा है आज, कोई भी ऐसा अगर बंदा है तो वो खुद सोचे, वो बता सकता है कि किसी ना किसी से कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है, कोई किसी के जीवन में कोई ना कोई पाप जरूर हुआ होगा। मगर आज हमें क्या करने की जरूरत है? अपने आप का अंगीकार करने की जरूरत है। अपने आप को हमें प्रभु यीशु के लिए ये सोचना है कि जैसे प्रभु यीशु ने क्रूस पे कुर्बान किया, उसका क्रूस उठाया, तो क्या आज हम इसलिए तैयार हैं कि उसका क्रूस उठा के चल सके उसके पीछे? हमें क्रूस उठा के उसके पीछे चलना है, क्योंकि प्रभु यीशु हर बार क्रूस पे जान नहीं देगा। उसने एक बार क्रूस पे जान दे चुका है, अब हमारी बारी है। अब हमें अपने लिए पश्चाताप करना है, क्षमा मांगनी है, माफ़ी मांगनी है और प्रभु यीशु के पीछे चलना है, क्योंकि हमें उस राज्य में शामिल होना है जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए तैयार की है। उसने कहा है, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए एक घर को तैयार करूँगा जहाँ तुम आओगे और रहोगे। वाकई में यहाँ का जीवन तो बेकार है, यहाँ का जीवन सिर्फ 2 या 4 दिन का है, मगर हमें यहाँ के जीवन की तैयारी नहीं करनी है। क्रिसमस हर साल आएगा, क्रिसमस हर साल मनाते हैं हम लोग, और इसी तरह से मनाते हैं सांसारिक रूप से, मगर सांसारिक रूप से नहीं मनाना है, आत्मिक रूप से बनाइए। आप आत्मा रूप से जब आप मनाएंगे तो आप खुद जान जाएंगे प्रभु यीशु के बारे में, खुद जान जाएंगे बाइबल हमें क्या बताती है। बाइबल में सब कुछ लिखा है प्रभु यीशु के बारे में। आइए मैं चलती हूँ नया नियम से, लूका उसकी 39 आयत से 49 तक, कृपया करके कोई भी पढ़ दे। एक बार और बोल दो, लूका उसका 39वां अध्याय 49 तक। अरे एक अध्याय उसको 39 से 49 तक। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर इलिशबा को नमस्कार किया। जो ही इलिशबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे सामने आई? देख, ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसीलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उसका नाम पवित्र है। देखिए, नया नियम जो है वो प्रभु यीशु के बारे में हमें बताता है कि प्रभु यीशु कैसे इस दुनिया में आया। जब वो मरियम के गर्भ में आया, सब जानते हैं बाइबल के बारे में, क्रिसमस के बारे में, जो क्रिसमस प्ले है आज जो भी थोड़ी देर पहले अभी होगा, आप लोग बहुत अच्छे से देखा है उस प्ले को भी, और अभी वचन में भी लिखा है और बहुत अच्छे से हम सब जानते हैं। जब मरियम इलिशिबा से मिलने उसके घर गई, उसने सिर्फ और सिर्फ आवाज़ दी, इलिशिबा इलिशिबा, और उसने तुरंत जान लिया कि मरियम जो पवित्र आत्मा जो उसके अंदर है, जो प्रभु यीशु जो था वो पवित्र आत्मा की ओर से आया था। तो मरियम इलिशिबा को पहले से ही पता चल गया था, उसको पवित्र आत्मा ने पहले से ही बता दिया था कि प्रभु यीशु उसके घर आए हैं। उसको पहले से ही एहसास जब हुआ, उसने तुरंत उससे कहा कि धन्य है तू और धन्य है तू स्त्रियों में और तेरे पेट का फल। और उसने तुरंत एक बात कही मरियम से कि मुझे अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ
कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देखिए इलीशिबा मरियम से कह रही है कि ये अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। उसे पता चल गया पवित्र आत्मा की ओर से कि प्रभु की माता, क्यों, जो प्रभु यीशु है वो जानती थी ये मेरे प्रभु है, ये मेरे प्रभु की माता है जो मेरे घर आई है। क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसको, जो उसका इलीशिबा का जो पेट का बच्चा था जो उसके नमस्कार के शब्द से उछल पड़ा, क्योंकि यूहन्ना ने भी पेट में जान लिया कि प्रभु उसके घर आए हैं। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर का। क्योंकि जब हमारे घर कोई आता है, दरवाजे पे खटखटाता है, तो हम लोग दरवाजा खोलते हैं, तब हमें पता चलता है कि कौन आया है। मगर देखिए प्रभु यीशु की जब एंट्री होती है, उससे पहले ही यूहन्ना और उसकी माता को पता चल जाता है कि उसके घर कौन आए, प्रभु यीशु मसीह। तो देखिए प्रभु यीशु मसीह सब कुछ पहले से ही ये योजना परमेश्वर ने बनाई, किस तरह से यीशु मसीह इस दुनिया में आए और कैसे कैसे उन्होंने बड़े बड़े काम किए। फिर देखिए क्या कहते हैं, जो ही तेरा नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, तो ही मेरा बच्चा पेट में आनंद से उछल पड़ा। ये इलीशिबा ने उससे कहा मरियम से, क्योंकि उसने जब शब्द सुना मरियम का तो वो समझ गई कि प्रभु यीशु आ चुके हैं, उसकी प्रभु की माता उसके घर आई है, और वो बहुत ही खुश हो गई और बहुत ही आनंदित हो गई। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से हुई है कही गई मैं पूरी हूँ। अब देखिए वचन भी हमें बता रहा है कि जो परमेश्वर की ओर से बातें हुई है वह पूरी हो। सारी बातें वचन में पहले से ही भविष्यवाणी हो गई थी। पुराने नियम में भी अगर हम जाएंगे पढ़ा है वचन में, और पहले से ही प्रभु यीशु के बारे में सब कुछ बता दिया गया था। सारी भविष्यवाणी हो गई थी कि प्रभु यीशु मसीह कैसे आएंगे, कैसे कुंवारी से जन्म लेंगे, और कुंवारी से जन्म लिया एक पवित्र स्त्री को चुना गया। मरियम जो थी वो पवित्र स्त्री थी, उसने कभी किसी पुरुष को देखा भी नहीं था। उसकी हम लोग जानते हैं मंगनी हो चुकी थी यूसुफ के साथ, मगर कभी भी उसने पुरुष को नहीं देखा था। मगर पवित्र आत्मा उस पर उतरा और प्रभु यीशु उसके गर्भ में आए। और आज प्रभु यीशु 2000 साल पहले ही आ गए थे, और आज हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं बहुत ही खुशी से, बहुत ही आनंद से। बहुत अच्छी बात है, आप सभी क्रिसमस को मनाइए, मगर हमेशा प्रभु यीशु के साथ चलना है, उसके आने की तैयारी करनी है। खुशियाँ मनाना भी ज़रूरी है, मगर उस खुशी में अब हमें शामिल इस बात के लिए नहीं होना है कि उस बर्थडे को ही नहीं मनाना है, सांसारिक रूप से नहीं मनाना है, हमें आत्मिक रूप से मनाना है। अब आने का समय है प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि जब दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हमें तैयारी करनी है। अगर हम चलें उसमें चलते हैं, अगर हम वचन में, तो वचन बताता है कुंवारियों की 10 कुंवारियों की जो थी, 5 मूर्ख थी और 5 होशियार थी। 5 ने अपनी कुप्पियों में तेल डाला और 5 जो मूर्ख थी वो सोती रही। तो हमें क्या करना है, उसकी आने की तैयारी में जागते रहना है और प्रार्थना में बने रहना है, और हमेशा अंगीकार करना है, अपने पापों से फिरना है, पापों से पश्चाताप करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है। क्योंकि प्रभु यीशु जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बाइबल में सबसे यही कहा, जैसे मैंने प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। आज हम लोग बहुत से लोग हैं, हम लोग आपस में भाई लेडीज़ों में होता है, ज़्यादातर तो लेडीज़ में होता है, एक दूसरे से चिढ़ना, जलन करना, किसी बात से भी चिढ़ जाना, एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं। मगर हमें ये नहीं करना है, क्योंकि हम मसीह लोग हैं, हम मसीह लोग हैं। हमें हमेशा हर एक से प्यार करना है, एक दूसरे के साथ बने रहना है, क्योंकि मसीह हमें परमेश्वर यही बताता है कि प्रेम करो। अगर प्रेम करेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छे से चलेंगे, तभी हम उसके राज्य में शामिल होने पाएंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर का। और देखिए आप में से कोई भी पढ़ सकता है मत्ती 5 अध्याय उसकी 3 आयत। मत्ती 5 अध्याय उसका 3 आयत। देखिए वचन बताता है, जो इलीशिबा थी वो जान गई थी प्रभु यीशु के बारे में, क्योंकि हम लोग जब तक नम्र और दीन नहीं होंगे
तब तक परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं होंगे। हमें अपने आप को क्या बनाना है? नम्र और दीन, क्योंकि प्रभु यीशु ने भी अपने आप को शून्य बना दिया था। हम लोग जानते हैं, चाहते थे प्रभु यीशु किसी महल में भी जन्म ले सकते थे। परमेश्वर चाहता तो उन्हें बड़े से महल में जन्म दे सकता था। आज प्रभु यीशु क्रूस पे कुर्बान नहीं होता। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर को जो कहता है वो हो जाता है। अगर हम वचन पे चले, सिर्फ और सिर्फ उसने कहा आसमान बन जा और बन गया। उसने कहा सारी पक्षियां बन जा और वो बन गए। सिर्फ एक आज्ञा देने से सारी चीजें बन गई। पूरी सृष्टि कैसे बनी हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के कहने से, एक आज्ञा देने से पूरी सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, सिर्फ उसने अपने हाथों से हमें बनाया। हमारी रचना तो बहुत उसने अपने हाथों से करी। हम लोग कितना अपने आप को, कभी हम लोग को ये बात सोचनी चाहिए कि हम कितना बढ़कर हैं, कितना प्यार हमसे परमेश्वर करता है कि उसने अपने हाथों से हमें बनाया है। उसके हाथों की बनाई भी हम, उसने मिट्टी से बनाया हमें, और फिर उसने अपने श्वास को हमारे अंदर होगा। और आज हम चलते फिरते हैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की वजह से। अगर आज वो हमारे साथ ना हो, उसकी अगर आत्मा हमारे अंदर काम ना करे और उसका आत्मा हमारे साथ ना चले, तो हम उसके बिना कुछ भी नहीं है। हम जानते हैं हमारा जीवन सिर्फ 4 दिन का है और फिर हमें यहाँ से चले जाना है। तो आइए हम लोग अपने आने की तैयारी करें प्रभु यीशु की, और उस जीवन जो 4 दिन का हमें मिला है उसमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए तैयारी करें, प्रभु यीशु के लिए तैयारी करें, क्योंकि हमें उसके राज्य में शामिल होना है। हमें अपने पापों से फिरना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने तो सब कुछ कर दिया। अब बारी हमारी है, हमें बनना है, हमें नम्र और दीन बनना है, तभी तो हम प्रभु यीशु के राज्य में शामिल होने पाएंगे। मन फिराना है, उसके नज़दीकी में आना है, उसके वचन को लोगों तक पहुंचाना है। क्या हम लोग ऐसा करते हैं, या जो नहीं करते हैं तो उन्हें करना चाहिए। सिर्फ क्रिसमस मनाना ही नहीं, सिर्फ बाइबल पढ़ना ही नहीं है, हमें वचन को फॉलो भी करना है, वचन पे चलना भी है। जब तक हम वचन पे चलेंगे नहीं, तब तक हम मसीह नहीं कहलाएंगे। वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ चलें, उसके वचन को फॉलो करें, हर एक बात को माने जो परमेश्वर हमसे चाहता है। वो चाहता है हम किस तरह का जीवन जिए, तो हमें एक अच्छा जीवन जीना है और उस परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि उसने हमें ये जीवन दिया, ताकि हम इतने अच्छे जीवन को जी रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि आज हम उस मसीह में हैं। आज हम सब लोग प्रभु यीशु को जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं। आज हम लोग खुदा में हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं कभी कभी सोचती हूँ ये बात कि मेरा जन्म जो हुआ है वो मसीही परिवार में हुआ है, अन्य जाति में नहीं हुआ। अगर अन्य जाति में होता तो हम प्रभु यीशु को कभी नहीं जानते, कभी इस वचन की गहराई में नहीं जाने पाते, कभी इस वचन को नहीं फॉलो करने पाते, और हमें जीवन भी कभी नहीं मिलता। उद्धार प्रभु यीशु की वजह से ज्योति बन के आया वो दुनिया में, उसने हमें ज्योति दी। वो कहता है मार्ग सत्य ज्योति मैं हूँ, और जो ज्योति में चलेगा वो कभी अंधकार में ना रहेगा। तो हमें खुद ही डिसाइड करना है कि हमें अंधकार में चलना है या ज्योति में चलना है। ज्योति में चलेगा वो प्रभु यीशु के साथ चलेगा। तो आइए, ये छोटा सा वचन मैंने आप लोगों के संग शेयर किया है। परमेश्वर इस वचन से सभी को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को